बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड ग्रेड 5 की बुक, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट हमारा जारी है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की मैंने थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बताई कि बुनियादी तौर पे ये एक इंटरनेशनल टर्म है और पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ और कारखानों से निकलने वाले धुएँ की वजह से जो गैसेस फ़िज़ा में जमा हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे आती है तो उसका ज़्यादातर हिस्सा वापस रिटर्न हो जाता है। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस फ़िज़ा में एटमॉस्फेयर में जमा होती हैं तो ये कुछ सूरज की रोशनी को ये अपने अंदर जमा कर लेती हैं और उस इलाके के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। लेकिन इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों कहते हैं, ये इसको समझाने के लिए मैंने गूगल से ये डाउन की हैं कुछ तस्वीरें। तो ये देखें, ये एक शीशे के पैनल से बना हुआ एक कमरा है और इस कमरे के अंदर बहुत सारे गमले और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो उगाई गई हैं। तो असल में ये होता है कि जब शदीद सर्दी पड़ रही होती है तो उसमें ऐसा किया जाता है कि एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है। इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस में शीशे के पैनल्स जिसमें से सूरज की रोशनी आर पार हो सके और इसको कंट्रोल किया जाता है। तो नतीजे में क्या होता है कि बाहर शदीद सर्दी पड़ रही होती है लेकिन सूरज की रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब अंदर आती है तो अंदर चूँकि इसको टोटल बंद किया होता है, तो अगर बाहर टेम्परेचर माइनस में चल रहा है या बाहर का टेम्परेचर 4, 5, 6, 7, 10 पे चल रहा है तो अंदर का टेम्परेचर 30 से 40 तक भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो शीशे के पैनल्स हैं इन्होंने हरारत को, सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया लेकिन इसको फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया गया। तो इसके अंदर ये जो था ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा हो गया। तो ये तो एग्रीकल्चर के लिए और इसके लिए फॉरेस्ट्री के लिए और हॉर्टिकल्चर फूल वगैरह उगाने के लिए ये एक स्कीम इस्तेमाल की जाती है कि ऐसे पौधे या ऐसी सब्ज़ियाँ जो कि बेमौसम की आपने उगानी हो तो आप इस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल करके उनको उगा सकते हैं। इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। और ये जो इसके अंदर जो अमल वाक़या होता है इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो कि ग्रीन हाउस के अंदर उगाई जाती हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करके। तो ये मुख्तलिफ़ आप पिक्स देख रहे हैं, ये ग्रीन हाउस के ज़रिए से उगाई गई हैं। तो इसी टर्म को इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है उस वक़्त जब पूरी दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ़ गैसेस की वजह से आपके एटमॉस्फेयर में ये गैसेस फैल जाती हैं। तो ऊपर से जब सूरज की रोशनी आती है तो वो इसको जज़ब करके इधर ही रोक लेती हैं। तो वही काम जो ग्रीन हाउस के अंदर होता है सब्जियों का टेम्परेचर उसके रूम का बढ़ाने के लिए, तो ये पूरी दुनिया के या एक ख़ास इलाके के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस असर कहते हैं उर्दू में। ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो सूरज की रोशनी को फ़ज़ा में से गुजरने देती हैं एंड रीच दी अर्थ सरफेस, और ये रोशनी जो ज़मीन की सतह वहाँ तक पहुँच जाती है। सम ऑफ द सनलाइट इज़ कैप्चर्ड एज हीट ऑन अर्थ। तो ये जो सूरज की रोशनी है इसने वापस जाना था लेकिन इसमें से कुछ को कैप्चर कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है बतौर हरारत ज़मीन पर, एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टुवर्ड स्पेस, और कुछ वापस खला में चल जाती है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर, ये इसका हरारत का फ़ज़ा के अंदर ट्रैप हो जाना, फंस जाना, इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसको ग्रीन हाउस असर कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो असल कहाँ से ये बात निकली वो मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन दीज गैसेज आर केप्ट इन द राइट अमाउंट, जब ये गैसेज एक ख़ास मिकदार में ट्रैप हों, जमा हों, दे ट्रैप जस्ट एनफ हीट टू कीप द अर्थ वार्म फॉर लाइफ टू सर्वाइव। तो अगर तो ये एक मुनासिब मिकदार में ट्रैप होती हैं जितनी कि हमें ज़रूरत होती है ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए, तो उस सूरत में जो ज़मीन है वो वार्म होती है और ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी होती है। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसों के बगैर द अर्थ वुड बी वेरी चिल्ली विद टेम्परेचर्स फॉलिंग टू -17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज अगर ज़मीन पे नहीं हों तो ज़मीन बहुत चिल्ली हो, बहुत ठंडी हो और यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना -70 तक गिरा रहे। तो ग्रीन हाउस गैसेस का ये पॉजिटिव रुख बताया गया है। नेगेटिव रुख जो है वो ये है
कि ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है कि उनकी मिकदार ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर उनकी मिकदार कंट्रोल में है, थोड़ी है, तो वो एक नेमत के तौर पे दुनिया पे मौजूद है ग्रीन हाउस गैसेस, कि वो टेम्परेचर को अपने अंदर जो ज़रूरी हीट होती है उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मोतदिल रहता है। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैसेज का आपकी आबो हवा पे क्या असर होता है। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू ए वार्मिंग और कूलिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम्स। अगर तो ग्रीन हाउस गैसेज की मिकदार बिल्कुल नॉर्मल रहती है तो उस सूरत में किसी भी इलाके का क्लाइमेट है उसके ऊपर कोई ख़तरनाक असरात नहीं आते। अगर ग्रीन हाउस गैसेज की मिकदार बढ़ जाती है तो उस सूरत में इलाके में हीट या टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर किसी इलाके में ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उस सूरत में उस इलाके का जो टेम्परेचर है वो ठंडक की तरफ माइल हो जाएगा, ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू अ वार्मिंग और कूलिंग ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम्स। अगर ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर तब्दीली आएगी तो एक इलाके का जो क्लाइमेट सिस्टम है, आबो हवा का निज़ाम है, वो या वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, या फिर कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में अगर इजाफा हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा में, इंक्रीजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देगा, विच इज़ क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। और यही वजह है कि पूरी दुनिया गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया का गर्म होना, एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। और नतीजे में मुख्तलिफ इलाके और मुख्तलिफ मुल्कों के जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो तब्दील हो रही है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स या ईंधन का जलाया जाना। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम फॉसिल फ्यूल्स या ईंधन जलाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, कुदरती गैस है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डन ऑन पेट्रोल, तकरीबन तमाम किस्म की ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पे चलती है। कोल इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्स इन पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स के अंदर एनर्जी के ज़रिए के तौर पे कोयले को इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली इसी तरह से फैक्ट्रीज एंड मिल्स दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह बहुत सारे कारखाने और बहुत सारी मिलें जो कि ईंधन इस्तेमाल करती हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करती हैं, एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज पैदा करती हैं। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई जो सनती तरक्की हुई है उसकी वजह से मोर व्हीकल्स आर बीइंग एडेड टू दी रोड्स, सड़क पर ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, एंड मोर इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ सनतें लगा दी गई हैं। एज ए रिज़ल्ट नतीजा ये हुआ है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ इंक्रीजिंग, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी, इसका मतलब है ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ेगा, और नतीजा क्या होगा कि इलाके या पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई करना, फॉरेस्टेशन होती है जंगल लगाना, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को ख़त्म करना। अनदर रीज़न फॉर द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ दैट द नंबर ऑफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ इज़ डिक्रीजिंग। एक और बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड की फ़ज़ा में बढ़ने की कि ज़मीन पर से जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को काटा जा रहा है, टू मेक स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। खेती बाड़ी के लिए, घरों के लिए और कारखानों के लिए जगह बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। ट्रीज एक्ट एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, दरख्त ज़मीन के फेफड़ों का काम करते हैं। कि जो दरख्त हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और ऑक्सीजन ही तमाम चीज़ों के लिए ज़िंदगी है। जो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, और हवा में ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। दिस वे द एयर गेट्स प्योरीफाइड, और इस तरह हर वक्त जो हमारी फ़िज़ा है या हवा है ये पाक साफ़ होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त अपने अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। सिंस देर आर नॉट एज मैनी ट्रीज टू डू दिस फॉर अस, चूँकि इतने ज़्यादा दरख्त मौजूद नहीं है कि वो ये काम हमारे लिए कर सकें। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अजाफी मिकदार फ़ज़ा में शामिल होती जा रही है, एंड नॉट बीइंग रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ इसका तबादला नहीं हो रहा। ऑक्सीजन ज़िंदगी है, कार्बन डाइऑक्साइड मौत है,
और हम क्या कर रहे हैं कि हम कारखानों के ज़रिए से, फैक्ट्रियों के ज़रिए से, धुआं छोड़ती गाड़ियों के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड तो फेंकते जा रहे हैं फ़ज़ा में, लेकिन हमें ये भी साथ करना चाहिए था कि पहले से ज़्यादा दरख्त उगाते, लेकिन हमने अपनी मौत का सामान ऐसे कर लिया कि हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, जो ऑक्सीजन को दुनिया में भेजकर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम करते थे। हमने खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ा दी और ऑक्सीजन पैदा करने वाले जो दरख्त थे उनको काटना शुरू कर दिया। जी स्टूडेंट्स, यहीं पर ये वीडियो का हम खात्मा करते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।